हम्म। तो डबल चिन के लिए कितनी सिंपल सी है, 10 टाइम्स आगे की साइड। यहाँ थोड़ा सा खिंचाव फील होगा। सेम चीज साइड में करेंगे। इस साइड होगा पूरा फील। और 10 टाइम्स ही आप दूसरी साइड करेंगे। और ऊपर करके करेंगे बड़े अच्छे से, पूरा जॉ एरिया को ऐसे। बहुत तेज पेन होगा। कितना इजी है। इसके 3 3 सेट करने हैं, जैसे अभी करे। यही 3 3 सेट करे, 10 10 टाइम्स। फिर शाम को कर लो, बस कितनी सी देर का काम है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का काम, और 5 दिन बाद चेक कर लेंगे अपने फेस का साइज। क्लियर। चलिए अभी चलेंगे प्राण अपान पर। सांस भरते जाएंगे और छोड़ेंगे, बहुत फोकस करना है अपने प्रेजेंट में। मैं किस तरह से श्वास ले रही हूँ और किस तरह से छोड़ रही हूँ। लेते जाएं श्वास। नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है आराम से। आंखें बंद कर कर अब आराम से करेंगे। हॉट के साथ मैं श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। एक रिदम बन जाए। ये प्राण अपान अपने आप में प्राणों को आयाम देने वाला है। स्ट्रेस, एंजाइटी को खत्म करता है, एकदम काम स्टेज पे लेकर आता है। 2 मिनट और करेंगे।
अभी चलेंगे अनुलोम विलोम की तरफ। अब राइट नॉस्ट्रल बंद रखेंगे गर्मियों में हमेशा, और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। करते जाएंगे। अभी करते जाएंगे। थॉट के साथ करेंगे। शांति अंदर जा रही है, स्ट्रेस बाहर, हैप्पीनेस अंदर, सारे दुख बाहर, प्यार अंदर, हेट्रेड की फीलिंग बाहर। पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर। प्योरिटी अंदर, इम्प्योरिटी बाहर। चुस्ती फुर्ती अंदर, आलस बाहर। करते जाता है हेल्थ अंदर, सारी बीमारियां बाहर। थॉट्स के साथ करते जाएं। जिन्होंने कैमरा ऑफ रखा है प्लीज ऑन कर लें। करते जाएंगे। और ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को भी थिंकिंग है, थोड़ी एंजाइटी लगती है, थोड़ा सा लगता है कि माइंड मेरा इधर उधर भागता रहता है, पीसफुलनेस की कमी है। क्लास में हम 5-5 मिनट कराते हैं, लेकिन आप अलग से 10-15 मिनट प्राणापान करें और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम करें। इतना अच्छा रिजल्ट है ना, फर्स्ट डे आप लोग को हैरानी होगी, इतना अमेजिंग रिजल्ट। तो ये दिखने में सिंपल सिंपल से हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल करेंगे, आपके अंदर के एक एक सेल को बड़ा काम डाउन कर देंगे। और क्या चाहिए, यही चाहिए। ना।
चलिए 1 मिनट और करते हैं, सब लोग करते रहो। जिनका डन है वो स्टार्ट करेंगे। सांस भरेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे, ब्रीदिंग करेंगे अच्छे से। क्या करना है, जैसे कि एक कोई मोमबत्ती है, आपको उसको बुझाना है। लंग्स को बहुत हेल्दी कर रहे हैं। राइट साइड करेंगे। जिसका जितना स्टेमिना है, कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उतना 3 4 5 बार भी चलेगा। जो लोग रोज कर रहे हैं वो 10 15 बार भी कर सकते हो। नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। फ्रंट पे आएंगे, छोड़ते हुए हाथ नीचे, हाथों को फिर ऊपर लेकर जाएंगे। रिलैक्स, एकदम लंबे गहरे सांस लो, छोड़ो। सांस भरा नाक से, मुंह से छोड़ेंगे। स्लोली स्लोली करते हो, फिर फास्ट पे जाएंगे। इस तरह हाथ रखेंगे आप। जितना हो पाए आराम आराम से, रिलैक्स। यहाँ सब जगह पड़ेगा इसका असर। फील होगा सब कुछ खुल गया है। कपोल क्रिया करेंगे, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे, समझ के करेंगे। गजब के रिजल्ट्स हैं, लेकिन हमसे दोनों नॉस्ट्रिल को अच्छे से बंद कर लेना, नाक बंद, कि आप नाक से सांस ना ले पाए। और मुंह से हवा को हम पिएंगे। क्या किया, जितना हो सका होल्ड किया।
2 सेकंड, 5 सेकंड, जितना इजीली आप कर सकते हो। फिर वापसी में नाक को खोलते जाएंगे और मुंह बंद हो जाएगा ऊपर आते हुए। मतलब हवा को नाक मुंह से पीना है और वापसी में नाक से छोड़ना है। ठीक है। जब मुंह से पी रहे हैं तो नाक बंद है, और जब नाक से छोड़ेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। जितना आप लोग होल्ड करते थे फर्स्ट ईयर, अभी में देखो, फील करो, क्या आपका ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग बढ़ा है? 5 से 15 पर आए हो, है ना? तो आपके लंग्स हेल्दी होते जा रहे। और आज ही चाहे सीढ़ी चढ़ के देखना, मैंने कहा था आप लोगों ने स्टेयर्स को करा था, चढ़े थे ऊपर। तो आज भी देखना, क्या जितना पहले थकते थे उससे धीरे धीरे हम कम हो रहे हैं। विद इन अ वीक वैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी दीदी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अ, इसमें प्रेशर पेट पे अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा? रिलैक्स। गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, 3, 12, 6, ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। इसमें थक भी जाते हैं कई लोग। ये इजी है। ब्रेन को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन को, हार्ट को, हर जगह। कैसे याद है सबको? 3 काउंट्स में इनहेल करेंगे यानी श्वास अंदर, 12 काउंट्स तक होल्ड करेंगे यानी श्वास को रोक के रखेंगे, और 6 काउंट्स में रिलीज करेंगे यानी कि श्वास को निकालेंगे। ठीक है। पेट पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमको सांस जब हम भरते हैं तो हमारा पेट फूलता है। बस इतना ध्यान रखना है कि प्लीज पेट फूले, कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं। बहुत लाइट होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में, कहीं कोई प्रेशर नहीं देना। जब हम निकाल रहे हैं तो पेट पिचक जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट, जब भी आप श्वास लेंगे, किसी कोई भी एक्सरसाइज हो, नॉर्मल भी ब्रीदिंग कर रहे हो, श्वास भरते हुए पेट फूलना चाहिए, श्वास निकालते हुए पेट पिचकना चाहिए। यही एक सही तरीका है, और यही एक सही तरीका आपको हेल्दी रखता है। ज्यादातर लोग श्वास ही उल्टा ले रहे हैं। जब सांस भरते हैं तो उनका पेट पिचक जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट फूल जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इस पर अटेंशन देके इसको ठीक करना है, रिदम में होनी चाहिए सही तरीके से। ओके, चलिए। अब सच सच बताइए, किस किस को, जिनको सर्वाइकल था कि यहाँ दर्द है, ये सब कुछ कुछ फर्क पड़ा है? आरती जी, हैं, करें थोड़ी सी सर्वाइकल एक्सरसाइजेस भी? हाँ चलिए जी करेंगे। सिस्टर। सिंपल सांस भरेंगे, नॉर्मल जैसे भरते हैं, होल्ड करें 5 सेकेंड्स, देन कम। नीचे नहीं झुकेंगे, सामने रखेंगे। अगेन, 1, 2, 3, 4, 5। वापस, 1, 2, 3, 4, 5। अगेन, 1, 2, 3, 4, 5। सामने, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हाथ रखा,
ठीक है, ऐसे रखा। 1 2 3 4 5, दूसरे हाथ से मसाज करो इस तरह से। सर्वाइकल के लिए अभी जो 2 3 बता रही हूँ अमेजिंग है, इनको करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। एक बार मैंने बताया, शाम को भी कर लो। फिर दूसरी साइड। इवन जिनको माइग्रेन रहता है, जितना भी यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, दर्द वगैरह की, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। ओम शांति दीदी, कल क्लास थी शाम को क्या? एक एक बार फिर। दीदी कल क्लास हुई थी शाम को? मुस्कुरा के करो, अच्छे हो रहे हैं हम, हेल्दी हो रहे हैं। ठीक है, अभी 2 2 बार ही बताया, इसको आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे, क्योंकि जो कर रहे हैं फर्स्ट टाइम और दर्द होने, तो उन्हें दर्द ज्यादा बढ़ जाता है कई बार। अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं ना चिन शोल्डर की तरफ लेकर आ रही हूँ, ये करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इजी, पर लोग कई बार गलत करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। मैंने इस तरह रखा, और जब मेरा ये यहाँ और यही चीज, मेरा हाथ भी ना बीच में ही आएगा, शोल्डर जैसे शोल्डर की साइड से ही, और यहाँ आया, ठीक है। और फिर मैंने इसको इस तरह से बेंड किया, अब ये झुका, यहाँ जिनको होगा उन्हें दर्द भी होगा। और फिर यहाँ से आप मसाज करें अच्छे से, एकदम आराम आएगा। फिर सेम चीज दूसरी साइड करते जाओ। अगेन। अगेन। शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे, अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड, 8 to 10 टाइम्स। करिए करिए। फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में दर्द रहता है, सबके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से। और ये सब छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, एनी टाइम यू कैन डू, इसमें कोई नहीं है कि खाना खाया है नहीं खाया, कभी भी कर सकते हो। और तुरंत रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, नेक मूवमेंट करेंगे, ऐसे 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 कोई नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान से देख के करेंगे, ज्यादा लोग ये गलत ही करते हैं। आँख खोल कर करना है, और इस तरह से स्टार्ट करें पूरा, धीरे धीरे अच्छे से बनाएंगे। आप जब पीछे जाएंगे ना, आपको प्रेशर पॉइंट्स फील होंगे। एंटी क्लॉक। स्लोली स्लोली फील करते हुए। इंस्टेंट आराम के लिए बता रही हूँ, कभी सर्वाइकल एकदम से तेज हो जाता है, जिनको होता है तो भाई अटैक भी पड़ते हैं, बहुत पेन होता है, तो उस टाइम क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका है, बेड के जो एज होता है ना, कोना, वहां पर सर रख दें, यानी कि गर्दन ऐसे लटकी हुई हो, बाकी पूरी बॉडी बेड पर है। ये इंस्टेंट आराम के लिए बोल रही हूँ, कि जब आप कुछ भी करने की हालत में नहीं है, चक्कर भी आ रहे हैं, बहुत ही पेनफुल है, ठीक है, तो आपको ये इंस्टेंट आराम मिलेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो हमको हमारे सप्लाई हेड की तरफ जाता है, और जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा वो पेन आराम हो जाता है उस एरिया में।
ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जब थोड़ा सा बेटर हो जाए तो ये, और ये अगर कोई रेगुलर करे तो कभी ये खत्म ही हो जाएगा जड़ से सर्वाइकल। 1 2 3 4 5 माइग्रेन हेडेक सबके लिए बढ़िया है ये। 1 2 3 4 5 ऊपर, 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 हम पुल कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है एक्चुअली, खींचो। 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, सॉरी आप सिर के ऊपर, 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 पीछे की साइड, 1 2 3 4 5 बहुत प्रेशर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 आहा, साइड में 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 दूसरी साइड, 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, एंड यू कैन फील ऐसे ब्लड फ्लो इतनी फास्ट हो जाता है। चलिए, जो बताया हुआ है फ्रोजन शोल्डर से लेकर हर चीज के लिए है। क्या करना है, सबसे पहले फिंगर्स को अपनी तरफ अंदर की साइड, और अच्छे से और अच्छे से, आहा हा, मीठा पेन है, फील करो फील करो, ये पेन होना चाहिए, एक एक नस दबनी चाहिए। एंड नाउ बाय बाय, बाय। 10 टाइम्स करेंगे, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो सिर्फ 2 या 5 बार में ही उनकी हालत खराब हो जाएगी, अगर पेन है तो फिर वो छोड़ देंगे। लेकिन रेगुलर करने से पेन ठीक तो करना ही है ना, जिंदगी भर थोड़ा ना इसी पेन के साथ जीना है। थोड़ा आराम दे लो जिनको हो रहा है, फिर से। और फिर अब सर्कल्स बनाएंगे 5 5 टाइम्स, जो न्यू है, और जो पहले से करें वो 10 10 टाइम्स। स्मॉल सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेक करो, ऐसे तो नहीं हो गए हाथ, बेकार है अगर ऐसे कर रहे हो। हाथों को पहले ठीक करो, उंगलियों को अपनी तरफ फिर खींचो, उसके बाद स्टार्ट करें। बड़ा सर्कल थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बिगेस्ट जितना बड़ा बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक। उंगलियां ठीक रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, रिलैक्स। कईयों को बहुत दर्द हो रहा है, आहा, मेरी गारंटी है आपका दर्द बढ़ेगा नहीं, ठीक होएगा, डे बाय डे ठीक होगा। ठीक है, कईयों के, मेरे साथ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ होता है, हम हाथ नहीं उठा सकते हैं, कभी कुछ ऐसी कुछ दुर्घटना हुई होती है हाथों के साथ, और वो पेन बना रहता है, और उसके साथ हम जीते रहते हैं, है ना। लेकिन ये धीरे धीरे आप देखना, और एक एज के बाद होता है कि मसल्स लटकने लगती हैं, उसकी वजह से भी पेन होता है, तो सब में आपको अच्छा रहेगा। अब जिनके वो माइग्रेन था और जिनको हेडेक बना रहता है ना, कईयों के आप लोगों ने बताया है, अभी बता रही हूँ, उसको दिन में 2 3 बार आप कभी भी कर सकते हैं। ये पहले भी बताया था, लॉक लगा के यहाँ लगाया, और सांस भरते हुए पीछे 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 हम अपनी कोहनियों को पीछे लेकर जा रहे हैं, एल्बोस को जितना हो सके। और प्रेशर क्या देना है, हाथों के हथेलियों से सर को आगे की तरफ प्रेशर देना है, और कोहनियों को पीछे की तरफ, एंड सांस छोड़ते हुए दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश। अगेन फिर सांस भरा, करो 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 करो। आपको शोल्डर, बैक, हर जगह इसका प्रेशर पर फील होगा, हेड पर तो हो ही रहा है, एक एक नस पे हो रहा है, छोड़ते हुए। अगेन एक बार बस लास्ट, और अच्छे से, रिलैक्स।
जिनको होगा उनको तो ना एकदम से आराम मिलता है। हुआ। चलिए अच्छी बात है। अभी कौन कौन अपने मैट और बेड के साथ रेडी है? हम 2-3 एक्सरसाइज ही करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इसी में कई लोग थक जाते हैं। चलिए, तो आराम से फटाफट लेट जाओ। अपना कैमरा इस तरीके से कर दीजिए, सेटिंग कर लीजिए फटाफट। चलिए बढ़िया। आराम से लेट जाएंगे। मैं भी आराम से लेट गई, ठीक है। और लेट के हम स्ट्रेचिंग करें। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे। दिखने में सिंपल है, मतलब हम लेट के ताड़ासन कर रहे हैं। ये स्पाइन की हर प्रॉब्लम के लिए अच्छा। ज्यादातर यही होता है ना, बैक में पेन रहता है, किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना, ये एकदम सांस भरो, पूरा खींचो और छोड़ो। वो छोड़ा नहीं है, सॉरी, भर के रखना है। और पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करो। स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो चुकी है, इसको भी फील करो। जितनी देर होल्ड कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ। धीरे धीरे रिलैक्स। अगेन, फिर से सांस भरा, स्ट्रेच, स्ट्रेच और करो और करो और करो और करो। और खींचते जाओ, खींचते जाओ। और सांस छोड़ दे, धीरे धीरे रिलैक्स। वन मोर टाइम। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे रिलैक्स। अब जिन जिन लोगों को, ये सभी करेंगे, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारी है, कईयों के हवा भर गई है बॉडी में, ठीक है। तो इसका नाम ही है पवन मुक्त आसन। सारी एयर जितनी एक्स्ट्रा होती है वो निकालता है। एक पैर उठा रहे हैं और इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। सांस भरते हुए चेस्ट पे लगाएंगे। सांस भरा, दबाओ, जितना दबा सकते हो घुटने को। और दबाओ और दबाओ, रुका रहेगा सांस। जब उखड़ने लगे, सांस छोड़ते हुए नोज लेकर आएंगे डी पे। कईयों के नहीं जाएगा, जितना क्लोज लेकर जा सकते हो उतना लेकर आओ। फर्स्ट डे किसी का जरूरी नहीं लग जाए, धीरे धीरे लगेगा। फिर दूसरे पैर से सांस भरा, होल्ड, और चेस्ट पे दबाओ अच्छे से पैर को। धीरे धीरे नोज तक छोड़ते हुए। सबको समझ आ रहा है? किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अगेन करके दिखा रही हूँ। सांस भरा, दबाया, सांस छोड़ते हुए नोज को टच कर देते। फिर से अगेन। हो सकता है किसी को ना कहीं कहीं से आवाजें आएंगी, पू यहाँ वहां से निकलेंगी, वो एयर निकल रही है तो निकलने दें। ओके, इसके बाद दोनों पैरों से करेंगे। अच्छे से ग्रिप बनाएंगे। किसी के थोड़ा सा मोटापा होगा तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी, बट बनाओ, कोई बात नहीं। फिर सांस भरेंगे और दबाओ चेस्ट से। छोड़ते नोज।
बिल्कुल दोनों नीज के बीच में। धीरे धीरे वापस, एक बार फिर करेंगे। ग्रिप बनाइए अच्छे से, फिर सांस भरा और चेस्ट से दबाया। छोड़ते नो से। और यही से जो लोग इजीली कर पा रहे, डोला आसन कर रहे हैं, देखो मैं आराम आराम से कर रही हूँ। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग हमेशा यंग रहना चाहते हैं ना, उनकी स्पाइन अच्छी होगी तो वो यंग रहेंगे। बुढ़ापा स्पाइन से ही शुरू होता है। फर्स्ट डे किसी का जरूरी नहीं है इतना हो पाए। अगर आप सिर्फ इतना इतना भी कर पा रहे हो तो इट्स ओके, ऐसे ही झूला झूलते रहो। वेरी गुड। कोशिश करते रहो, अच्छा कर रहे हो। उठना नहीं है, मैं आप लोगों को देखना चाह रही हूँ। आप लोग मत रुका करो, मुझे भी तो देखना होता है ना कैसा कर रहे हैं आप। दीदी मैं पेट नहीं कर पाती हूँ रिलैक्स पेट। करेंगे इस तरह से। शवासन में दोनों पाम को इस तरह रख दे, पैरों में थोड़ा सा गैप। आंखें कोमलता से बंद और डीप ब्रीदिंग करेंगे। एंड फील करेंगे अभी जो जो आसन करे हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करी हैं, उनका असर मेरी बॉडी के किस किस पार्ट पे पड़ा है। चलिए बहुत सिंपल सा बता रही हूँ, सेतु बंद आसन। इसके भी बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, पैल्विक ग्लैंड के लिए अच्छा है, हमारी पैल्विक एरिया के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है। और इससे कमर दर्द में भी आराम आता है, पतले भी होते हैं। ठीक है, चलिए करेंगे। बड़े आराम से उठाएंगे इन हाथों को ना, आराम से या तो इस तरह रख दो या पकड़ लो, चॉइस है। सांस भरते उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते धीरे 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 उठाना है। मैक्सिमम जितना उठा सकते हो, धीरे धीरे वापस। 3 to 5 टाइम्स करेंगे, जितना इजीली कर पाओ। होल्ड रहेगा श्वास। धीरे धीरे वापस। करते रहेंगे आप सभी। मुझे देखना है सबसे अच्छा कौन कर रहा है। योगा कैमरा ऑफ करके थोड़ी ना होता है। जो ऑफ करके क्यों करते हो आप लोग? चलिए। दीदी पाँचों की आज के लिए ये आसन ही इजी वाले मैंने बताए। अब एक बहुत बढ़िया आसन पे चल रहे हैं हम लोग। आसन नहीं कहेंगे, सिंपल सा है। बैठ जाओ आराम से। जिस पे अगर आप सोफा पे बैठना चाहो तो उस पे भी बैठ सकते हो, सुखासन में बैठना चाहो उस पे, और इस तरह से वज्रासन में चॉइस। हार्ट के लिए बता रही हूँ कि हमारा हार्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो, मतलब हार्ट में ज्यादातर कई बार दिक्कत क्या होती है कि ब्लड फ्लो पूरी तरह नहीं होता, तो ब्लड अच्छे से सप्लाई हो। हार्ट का काम है पंपिंग करना, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करे, उसके लिए बता रही हूँ। और ब्लॉकेजेस आ जाती है ना आर्टरीज में, और हम सब में कहीं ना कहीं होंगे क्योंकि बचपन से जुड़ती है, कोई एक दिन में 100% नहीं होती। वो ब्लॉकेजेस धीरे 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 कम हो। एनएलपी टेक्निक से भी कम होगी। और एक ये तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ,
क्या करना है, जैसे हम आलती पालती मारते हैं ना, क्रॉस लेग्स क्रॉस करते हैं ऐसे, इस तरीके से सांस, फिर चेस्ट एरिया पे अच्छे से पकड़ना है, सांस भरो और दबाओ, दबाओ और तेज, सांस रुका रहेगा। और क्रिएट भी करना है साथ में, मेरा हार्ट पंपिंग का काम परफेक्ट कर रहा है। और सांस छोड़ते हुए मेरी सारी आर्टरीज की ब्लॉकेजेस बाहर। ठीक है, अगेन दबाओ और चेस्ट दबाओ अच्छे से। और फिर फील करो सारी आर्टरीज की ब्लॉकेजेस बाहर जा रही है। लास्ट, जिनको भी डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, किडनीज के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग चाहते हैं किडनी हेल्दी रहे, है ना, चाहते हैं ना। किडनी में अगर किसी को कोई स्टोन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है मंडूक आसन। ठीक है, करना क्या होता है, आप या तो सोफा पे बैठे या ये वाला तरीका है, दो ही पोस्चर इसके लिए सही है। दोनों मुट्ठियां इस तरह बंद करेंगे, थंब अंदर है और फिर उंगलियां बाहर की तरफ बंद है। ठीक है, जहां हम रिंग पहनते हैं वो वाला जो एरिया रिंग दिखती है, वो एरिया इस तरह से हमारे नेवल के आसपास लगेगा। तो हाथ ऐसे मुड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने सांस भरा और कर दिया, आसपास है, नेवल बीच में है। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमारा ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह। और यहाँ पर विजुलाइज करें राजमा जैसी मेरी छोटी छोटी किडनीज अपना फिल्ट्रेशन का काम परफेक्ट कर रही है, धीरे धीरे वापस। ठीक है, कितना सिंपल है, अंदर ही अंदर बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। आगे सांस भरा, सांस छोड़ते हुए तीन, आ जाइए आराम से अपने जैसे बैठना। वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे। दीदी। चलिए, म्यूट है उनका। कुछ टिप्स देना चाहूंगी आपको, और जो करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दीदी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बीमारियां तो ऐसे ही खड़ी ही हुई हैं। आपको कुछ पूछना चाहते सिस्टर? हाँ पूछिए। पैर बेंड नहीं होता, तो पहले जो दो आसन कर रहे हैं ना, वो मैं मोड़ नहीं पाती हूँ पैर। बिल्कुल भी बेंड नहीं होता। नहीं होता दीदी, वो नी रिप्लेसमेंट तो बोल दिया, वो अलग बात है, पर मोड़ नहीं पाती हूँ पैर, लेफ्ट वाला ज्यादा। ओके, ठीक है, अच्छा है, बता दी। कोई लिगामेंट टियर था ना, तो उसके बाद से मिलता नहीं मेरा। तो जबरदस्ती करना भी नहीं आप तो। ओके, दो तीन चीजें जो बतानी है आप लोग तब तक क्या करेंगे, आप अपने जो वेगस नर्व का बताया मैं बताती रहती हूँ, आप लोग करते रहो। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये सबको पता हो, है ना, तो ये फॉलो तो करना है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर हमें पानी नहीं पीना। लेकिन दूसरा काम, खाना खाने के बाद टॉयलेट जरूर 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 जाना है, आए या ना आए। क्यों जाना है, क्योंकि जब हम टॉयलेट जाते हैं तो 80% डायबिटीज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, और जिनको हो उनकी ठीक होती है धीरे धीरे। ठीक है, कितनी छोटी सी चीज है पर ये करनी है। ये हम ईयर्स का कर रहे हैं, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Very good. Last thing. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. वेरी गुड, सबने बढ़िया कर लिया। अब तो इजी हो गया। टैपिंग करेंगे अच्छे से, वेगस नर्व बहुत अच्छे से एक्टिवेट होएगी। इसकी एक्टिवेशन ही आपका हेल्थी रहने में सबसे बड़ी हेल्प करती है। आप गट कितना भी हेल्दी कर लो, माइंड कितना भी हेल्दी कर लो, वेगस नर्व बीमार पड़ी है तो कौन देगा उसको इंफॉर्मेशन? तो वेगस नर्व फैलाती है ना माइंड तक, गट तक, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इसको स्ट्रेस दे दे के हमने मार दिया है। ओके, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको थोड़ा सा ब्लड फ्लो का रहता है ना, जैसे कि ज्योति सिस्टर आपकी एज है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत सिंपल टिप बता रही हूँ। पूरी बॉडी में टैपिंग 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 ऐसे किया करो। इतना बढ़िया इजी तरीका है, बैठे बैठे ब्लड फ्लो होता जाएगा। हर जगह करो। कुछ एरिया तो है ही जो वेगस नर्व का मैं बताती हूँ, लेकिन ये अगर आप करना शुरू करोगे ना, आपको दर्दों में आराम आएगा। और किसी को ऐसा है जिनको अर्थराइटिस हो हमारे या जिनको डाउट है कि जोड़ों में दर्द रहता है, यहाँ यहाँ दर्द होता है, किसी के स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थराइटिस उंगलियों से स्टार्ट होता है, पैरों की या हाथों की। ऐसा कोई है? आप ही हैं। क्या करना है अभी, जो एक बड़ी सिंपल सी बता रही हूँ, करते करते याद आ गया, स्टार्टिंग से ही बंद कर देंगे। क्या करना है, इतना अच्छा है, ये हाथ है ना हमारे, आराम से इनको ऐसे करो करो। बड़ा दर्द होगा, जिनको दर्द होगा उनको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे तो ये स्टार्ट हो गया। इतना सिंपल है। करो टाइटली अच्छे से। हो रहा है दर्द? और जब फास्टिंग खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद जिनको भी ये पेन रहता है, मतलब इसको बोलते हैं शरीर के अंदर की सूजन, इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से पेन होता है जगह जगह, तो वो लोग क्या करेंगे, दाना मेथी होता है ना, उसको रात को भिगो दिया करो एक पानी के ग्लास के अंदर, आधा चम्मच से स्टार्ट कर लो। और उसके बाद सुबह सुबह वो पानी, और अगर उसको चबा कर खा पाओ तो बहुत अच्छा, वरना पानी तो पीना शुरू करो। ये फालतू की जो दर्द आप लोग परेशानियां ले रहे हो, वो धीरे धीरे खत्म होगी। और जो आप बोल रहे हो ना, उनको हमें ठीक तो करना है ना ज्योति सिस्टर, करना है नहीं करना है? हाँ तो करना है, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे भी करेंगे। और जिनको अगर है ही सच में जोड़ों में दर्द है, जो आपने बताया आपको है, एक आता है पेड़, आ, क्या बोलते हैं, हर श्रृंगार, तो उसको लेकर आएंगे, अपने घर में प्लांट लगा लें और उसकी पत्तियों का जूस पियो। ठीक है, फर्क पड़ने लगेगा। वो है ही इसी चीज के लिए। ऐसे घुमाएंगे आराम से। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल से ही बताया, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए वेगस नर्व ही एक्टिवेट कर रहे हैं, करेंगे 20 to 25 टाइम्स। करो तेज से क्लैपिंग। सोप से नहाना बंद कर दिया? कौन कौन नहा रहा है अभी भी? सोप से नहीं नहाना है, पानी से नहाना है, सी सॉल्ट से नहाना है। कभी कभी दिल कर रहा है भैया गर्मी बहुत है, नींबू डाल दे पानी में, स्मेल नहीं आएगी। ठीक है,
और किसी के पास भैया बहुत ज्यादा टाइम है तो अपने को बेसन, दही होता है या मुल्तानी मिट्टी, इन चीजों से नहाना है, वरना बेस्ट तो पानी ही है। मुझे खुद 3 महीने हो गए हैं, कुछ खराबी नहीं आती, कोई मैल नहीं जमता। ये हाथ हाथ वगैरह तो धो सकते हैं ना साबुन से, कि वो भी नहीं धोने? धो लो। अब कभी वो तो हाथ पैर तो धोएंगे, बाकी बाकी बॉडी पे कोशिश करके साबुन ना लगाएं, केमिकल की वजह से, क्योंकि स्किन से डायरेक्ट केमिकल जाता है। और ये अभी कब बताया था आपने? ये मैंने कब बताया था? आप आप लेट आए ना क्लास ज्वाइन, तो उससे पहले बता दिया था। रिकॉर्डिंग भेजोगे ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। साबुन से नहीं नहाना है, केमिकल हमें नहीं यूज करनी है, जितना हो सके अवॉइड करेंगे। ओके। 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से। नाउ एक पाम है, लाल हो जानी चाहिए पाम, देखो ऐसे। उसके बाद 1 2 3 4 5, 2 फिंगर से 1 2 3 4 5, तेजी से करो। 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5। खुल के बजाओ अच्छे से। पूरे फेस पे लगाओ, टैपिंग 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 टैपिंग। ये इतनी बढ़िया वाइब्रेशंस है ना, आपके फेस को बहुत ही एनर्जी देगी। ठीक है। आंखों की थकावट, बॉडी की, सर की, सबकी थकावट ठीक करेंगी ये वाइब्रेशंस। अब लास्ट करेंगे भ्रामरी। सांस भरा, मुंह बंद करके अंदर से ओम की ध्वनि। रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएं। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे, थॉट्स क्रिएट करेंगे। मैं भगवान की सबसे स्पेशल क्रिएशन हूँ, दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती हूँ। हर दिन मेरी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए। पूरा यूनिवर्स मेरा साथी है, मेरे साथ है। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। एंड फील करेंगे वो परम पिता परमात्मा, हम सब का पिता, अपनी सारी हीलिंग पावर्स के साथ सिर पे आ चुके हैं, और उनसे बहुत पावरफुल प्योर हीलिंग रेज ऑरेंज कलर की सर से लेकर पांव तक जा रही है। पूरे ब्रेन में जाते हुए देखो, एक एक नर्व में जा रही है,
एक एक सेल में जा रही है, जो मेरे मन बुद्धि को शांत स्टेबल कर रही है, मेरी हर सोच को पॉजिटिव बना रही है, एलिवेटेड बना रही है। धीरे धीरे किरणें बॉडी के हर सेल में जा रही है, उनको एनर्जाइज्ड कर रही है। बॉडी के हर एक ऑर्गन की ग्रीसिंग कर रही है। पूरे ब्लड फ्लो में पीस, लव, हैप्पीनेस भरता जा रहा है। अपने खून को भागते हुए देखो बॉडी में, जिसमें शांति, प्यार, सुख, आनंद, पवित्रता भर गई है। हर श्वास के साथ महसूस करें और 30 सेकेंड्स तक नहाते रहेंगे इन ऑरेंज कलर की किरणों में। दिल से अपने को प्यार से हक करते हुए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हाथ खोल के थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फादर, मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतनी हेल्दी बॉडी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी 5 चीजों के लिए दिल से शुक्राना करेंगे, बार बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन बहुत 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 बेस्ट होगा। आज नई नई अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, हमेशा अच्छा जाएगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति, शांति। ओके जी, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, दीदी ठीक है? Bye bye। कुछ पूछना है साथी? दीदी आपने कल क्लास ली थी क्या शाम को?